गुरु, बनारस में बोट राइड को लेके बहुत ही मिक्स ओपिनियन। कोई कहता है बोट राइड सेफ में, कोई कहता है बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, और कोई तो कहता है कि भाई बोट राइड मिलेगी कहाँ से, बुकिंग कैसे करवाएं। और ऊपर से आजकल हो रहे स्कैम जो लोगों के आप बीती वाले कमेंट पढ़कर मुझे समझ में आ गया कि बनारस इज नॉट फॉर बिगिनर। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी नॉलेज ना हो तो सनराइज से पहले ही मूड का सनसेट हो जाए। और गुरु आप टेंशन मत लीजिए, एक नेटिव बनारसी के तौर पर हम गुरु आपको बताएंगे कि आपको बोट कहां से लेनी है, किस प्राइस में लेनी है जो सही हो, और सबसे जरूरी बात कौन सी बोट आपकी फैमिली या आपके लिए परफेक्ट होगी, साथ में सेफ भी। तो बने रहना इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनारस में कौन सी बोट आपको लेनी चाहिए आपकी फैमिली के लिए। अगर आपको प्राइवेट बोट चाहिए तो उसकी प्राइसिंग अलग। अगर आपको थोड़ी छोटी बोट चाहिए या बजड़ा चाहिए, आप ज्यादा ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आपको बजड़ा लेनी चाहिए कि वही अलकनंदा क्रूज वगैरह ही आपको बुक करनी चाहिए। तो ऐसे कई सवाल आपके भी मन में उठते जरूर होंगे। अगर आप 2, 3 या 4 लोग आ रहे हैं या फिर सोलो ट्रिप ही कर रहे हैं तो उसके लिए आपको छोटी नावें बुक करनी चाहिए। छोटी नाव में ये फायदा रहता है कि आपका वो प्राइवेट नाव रहेगा, उसमें और कोई दूसरा बंदा या कोई फैमिली वहाँ पे नहीं। तो इससे आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको कोई वीडियो शूट करना है तो वो कर सकते हो, फोटो लेनी है तो ज़्यादा भीड़ भड़क्का रहेगी नहीं, तो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो चीज़ें, मोमेंट को अपना फील भी कर सकते हो। तो प्राइवेट बोट का ये फ़ायदा होता है, मतलब छोटी बोटों का ये फ़ायदा होता है। साथ ही छोटी बोट का एक और फ़ायदा होता है, दशाश्वमेध घाट पे अगर आप आरती के लिए बोट ढूंढ रहे हैं तो छोटी बोटें यहाँ पे मुख्य रोल अपनाती हैं। क्योंकि बनारस में ये रूल है, मतलब घाटों का ये रूल है कि जो छोटी बोटें रहेंगी आरती के समय वो घाट के सबसे आगे वाले भाग में लगेंगी, मतलब जहाँ घाट की सीढ़ियाँ होंगी ना उसी के तरफ लगेंगी। तो छोटी बोटें पास लगाई जाती हैं और बड़ी बोटें दूर लगाई जाती हैं। और जैसे अलकनंदा क्रूज वगैरह हो गया वो तो और भी दूर लगाई जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइजेस, यानी छोटी नावों का प्राइस क्या रहेगा। तो देखिए ये वेरी करता है आप किस घाट से बोट बुक करवाते हैं और कितना आप नेगोशिएट करवा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेट स्टार्ट होता है 2500 छोटी नावों की, जिसमें एक छोटी फैमिली आराम से आ सकती है या तो सिंगल सोलो ट्रेवलर आराम से बैठ। 2 से 2500 प्राइसिंग होती है, बट आप नेगोशिएट करोगे तो इसमें प्राइसिंग कम भी हो सकती है। कई लोग ज्यादा रेट भी बताएंगे, बट आप बेस अपना 2 से 2500 ही लेके चलना और कोशिश करना उसमें नेगोशिएट करवाओ, जिससे आपको बजट में नाव भी मिल जाएगी और पूरा बनारस ट्रैवल भी कर पाओगे। अब बात करते हैं बजड़ा बोट के बारे में। बजड़ा बोट तभी लेनी चाहिए जब आप पूरे ग्रुप के साथ आ रहे हो, जिसमें 25, 30 या उससे ज्यादा लोग यानी 50-60 लोग हैं तब आ रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको बजड़ा बोट बुक करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अलकनंदा क्रूज या भागीरथी या कोई दूसरा क्रूज आप बुक करवाने जाओगे तब आपको 900 से 1000 रुपए देने पड़ेंगे। भागीरथी का प्राइस मैंने चेक किया तो देखा 900 रुपए, और अलकनंदा क्रूज का प्राइस तो 1000 हो जाता है। और इसकी टाइमिंग भी सिर्फ 2 है, एक सुबह की और एक है शाम, जिसमें आपको 1.5 घंटे में जहां से अलकनंदा क्रूज चलेगी वहीं वापस आके ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ये पूरा कार्यक्रम आपका 1.5 घंटे में होगा। और वहीं अगर आप बजड़ा बुक करते हो तो ये सस्ते में भी हो जाएगी और साथ में शायद आपका समय भी ज्यादा व्यतीत करने को आपको मिले। क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग बजड़ा में 1.5 घंटा कही जाती है, बट 2 से 2.5 या 3 घंटे हो जाते हैं आराम से। छोटी नावों के मुकाबले बजड़ा बोट बड़ी होती है। जैसा कि मैंने बताया बजड़ा बोट का साइज बड़ा होता है और वो निचले तल पर चपटी होती है, जिससे वो अच्छे से बैलेंस कर पाती है। इसकी प्राइसिंग अराउंड पर पर्सन की 350 से स्टार्ट होती है। देखिए 350 यही रेट है बजड़ा पर। ये हमेशा बुक होगी आपके पूरे ग्रुप के साथ। तो इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है वही 5000, 4500, उससे ऊपर 4500 मिनिमम स्टार्टिंग है। फिर उसके ऊपर आप जितना बढ़ाना चाहो, क्योंकि आपको फूड भी चाहिए तो फूड का अलग एक्सपेंसेस लगते हैं। ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए ज्यादा बड़ी बजड़ा बोट बुक होगी, तो उसका साइज भी वेरी करता है। जहाँ साइज बढ़ेगा वहाँ रेट भी बढ़ते हैं, पर स्टार्टिंग बजड़ा बोट की 4500 से ही होती है। और जैसा कि मैंने छोटी नावों के बारे में बताया था, वो घाट के सीढ़ियों के पास रखती हैं, जिससे आप गंगा आरती के दर्शन आसानी से कर सकते हो और पास से कर सकते हो। वहीं बड़ी बोटें पीछे की ओर लगती है, एक सीक्वेंस वाइज। और अलकनंदा क्रूज या भागीरथी ये सबसे पीछे लगती हैं। बजड़ा इसके मुकाबले
उनसे थोड़ी आगे। तो आपको इसमें बजरा में भी फायदा ही होगा, आपको सस्ते में भी मिलेगी और साथ में आप गंगा आरती के दर्शन पास से कर सकते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी प्लस पॉइंट यहाँ पाती है कि उनके अंदर प्रॉपर एसी लगा है, फैसिलिटीज पूरी मिलती है, फूड का भी वहाँ पे व्यवस्था होता है अच्छे से और बैठने की सीटिंग भी आपकी कंफर्टेबल रहती है। बट बोट्स में, आम बोट्स में वैसे नहीं होते, क्योंकि वो जानते ही हैं आप लकड़ी की होती हैं तो उतना फैसिलिटी नहीं होता है। बजरा में आजकल देख रहे हैं कि कई लोग मॉडिफाई करवा उसमें भी अच्छी फैसिलिटी दे पा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर वेरी करता है कि आप किस घाट से, किस बोट वाले से आप बोट ले रहे हो। और इसकी प्राइस भी थोड़ी बढ़ेगी। आप ऑफ कोर्स बात यही है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होंगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा। और सवाल आएगा कि बोट राइड मिलेगी कहाँ? कई लोग कहते हैं कि 80 घाट पे सुबह सुबह पहुंच जाइए, आपको बोट मिल जाएगी। बट गुरु एज ए बनारसी मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, तुम बनारस में कहीं भी होटल लो, उसके आसपास के घाट पे जाकर तुम्हें आराम से बोट मिल जाएगी। यानी बनारस में किसी भी घाट पे आपको बोट आसानी से मिल जाएगी। तो बोट मिलना उतनी बड़ी बात होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेशन नहीं बनाया जाता कि हाँ यही आपको आके बोट मिलेगी। 80 घाट को कहा गया है कि अलकनंदा क्रूज वगैरह के लिए बनाया गया है, बट वहाँ पे छोटी नावें भी होती हैं। तो लोगों ने समझ लिया कि सिर्फ वहीं यहाँ बोट मिलती है, ऐसा नहीं है। बनारस के सभी घाटों में मिलता है बोट। दशाश्वमेध घाट के पास आएंगे, उधर बोट मिल जाएगी। मणिकर्णिका घाट के पास आएंगे, उधर आराम से कई बोट वाले होते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से नेगोशिएट भी करवा सकते हो। फिर उसके बाद गाय घाट जाओगे तो वहाँ भी आपको ईजिली बोट मिल जाएगी। मतलब हर घाटों पे बोट ईजिली मिल जाएगी, उतना बड़ी बात है नहीं। नेगोशिएशन बड़ी बात है, आप रेट कितना कम करवा सकते हो, ये बड़ी बात होती है बनारस में। अब स्कैम से बचने वाली बात, वेबसाइटों में रेट अलग ही रहते हैं। कई लोग रेट 6000 बताएंगे, कई लोग रेट 8000 बताएंगे, और ये छोटी नावों के प्राइस बता रहा हूँ। बट रियलिटी मैंने जो बताई है, 2.5 से 2-2.5 रुपये आपको छोटी नाव मिल जाती है, और वो पूरा 84 घाट आपको घुमा भी देगा बिना कोई दिक्कत के। गंगा आरती के दर्शन भी आपको प्रॉपर हो जाए। तो वेबसाइटों का भरोसा थोड़ा कम करिए, आप काशी में खुद यहाँ पे नेगोशिएट करके ले सकते हैं बोट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है या रेट के लिए कुछ दिक्कत आती है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल यानी सफरनामा कृष्णा पर आप DM कर सकते हैं, जिससे मैं पर्सनली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। जहाँ तीसरी बात मैंने कही थी बोट राइड की सेफ्टी को लेकर, तो देखिए सरकार ने भी बहुत इस पे ध्यान दिया है। अब बोट राइड की सेफ्टी को लेकर जितने भी बोट वाले हैं, सभी अपने टूरिस्टों को, मतलब जो भी बोट पे राइड करने बैठते हैं, उन्हें एक लाइफ जैकेट जरूर पहनाते हैं। ये नियम है बनारस का, और ये चीज़ पहनाना भी चाहिए, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कब क्या घटना हो जाए किसी को नहीं मालूम होता। तो लाइफ जैकेट वगैरह पहनाई जाती है। वैसे बोट तो उतना इशू होता नहीं, जब तक कोई बाढ़ वाली समस्या आ ना जाए या कोई आंधी वगैरह तेज ना आ जाए, तब तक इतना बड़ा इशू बोट में अभी तक कोई देखने को आया नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ शक होता है तो लाइफ जैकेट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे आपकी सेफ्टी पूरी तरीके से अश्योर रहती है और दुर्घटना घटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब गुरु, आई होप मैंने तुम्हारे हर सवालों का उत्तर दे दिया इस वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं की है, जिससे आपको भी तुरंत पता चल जाए कि रेट क्या है और कैसे बोट लेनी और कितना नेगोशिएट भी करना, और सबसे बड़ी बात स्कैम से कैसे बचना है। तो जितनी भी बातें मैंने कही हैं इस वीडियो में, इसे आप अगर फॉलो करते हो तो पक्के तौर पे आपको सही प्राइसेस में बोट मिल जाएगी। तब तक के लिए ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई बनारस आ रहा है तुम्हारे जान पहचान में तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। हर हर महादेव। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तुम्हें बोट राइड को लेके या बनारस के टूर को लेके, तो मुझे पर्सनली सफरनामा कृष्णा पे DM कर देना, जिससे मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाऊंगा।